नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कमाल के सफर पर निकलने वाले हैं। हम समझने वाले हैं जीव विज्ञान की सबसे हैरान करने वाली प्रक्रियाओं में से एक को। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस अद्भुत ब्लूप्रिंट की, उस खाके की जो हम सबको बनाता है, यानी कि मानव प्रजनन। तो सवाल यह है कि जीवन आखिर जीवन बनाता कैसे है ना? एक गहरा सवाल। असल में यही तो हमारे अस्तित्व का, हमारे होने का आधार है। तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं और पता लगाते हैं कि एक नई जिंदगी की शुरुआत होती कैसे है। अब देखिए, ये पूरी प्रक्रिया काफ़ी जटिल है, तो इसे समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सिस्टम की, मतलब शरीर की बनावट की। फिर देखेंगे उस कोड को जो जीवन लिखता है। उसके बाद हम उस मासिक उल्टी गिनती को समझेंगे जो हर महीने चलती है। और आखिरी में हम उस फाइनल स्विच की बात करेंगे जो सब कुछ शुरू कर देता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये रोमांचक सफ़र। तो सबसे पहले बात करते हैं हार्डवेयर की। देखिए, जैसे किसी सुपर कंप्यूटर को चलाने के लिए हार्डवेयर चाहिए ना, ठीक वैसे ही प्रजनन के लिए भी हमारे शरीर में कुछ खास सिस्टम्स होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पुरुष और महिला प्रजनन प्रणालियों से, जो इस पूरी कहानी की बुनियाद हैं। अब इन दोनों सिस्टम्स का काम एकदम अलग है, लेकिन एक दूसरे के बिना बिल्कुल अधूरा है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि पुरुष प्रणाली एक तरह की फैक्ट्री है जिसका काम है गैमेट्स, यानी युग्मकों को बनाना और उन्हें सही जगह तक पहुंचाना। वहीं महिला प्रणाली का काम कहीं ज्यादा बड़ा है। ये युग्मक को रिसीव करने से लेकर निषेचन, आरोपण, पूरे 9 महीने बच्चे को पालने और फिर जन्म देने तक सब कुछ संभालती है। तो अगर हम पुरुष प्रणाली को और गहराई से देखें तो ये वाकई एक कमाल की फैक्ट्री है। इसके मुख्य हिस्से हैं वृषण या टेस्टीज, जहां शुक्राणु बनते हैं। फिर आती हैं सहायक नलिकाएं जो इन्हें स्टोर करती हैं और आगे भेजती हैं। और हाँ, ग्रंथियां भी हैं जो एक खास लिक्विड बनाती हैं। ये लिक्विड शुक्राणुओं को पोषण और सुरक्षा दोनों देता है। और यहाँ प्रकृति के डिजाइन का एक शानदार नमूना देखने को मिलता है। स्क्रोटम यानी अंडकोश, ये टेस्टिस को शरीर के मुख्य तापमान से लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस ठंडा रखता है। और ये क्यों जरूरी है? क्योंकि स्वस्थ शुक्राणु बनने के लिए ये थोड़ा कम तापमान एकदम परफेक्ट है। शरीर की ज्यादा गर्मी उनके लिए ठीक नहीं होती। कमाल का डिजाइन है ना? चलिए अब बात करते हैं महिला प्रणाली की। और सच कहूं तो ये किसी सुपर हीरो से कम नहीं है, क्योंकि ये एक साथ कई जिम्मेदारियां निभाती हैं। देखिए, अंडाशय में अंडाणु बनते हैं, डिंबवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब निषेचन के लिए जगह देती है। फिर आता है गर्भाशय, जो पूरे 9 महीने तक बच्चे का घर बनता है। और कहानी यही खत्म नहीं होती। जन्म के बाद स्तन ग्रंथियां नवजात का पोषण भी करती हैं। मतलब एक पूरा इकोसिस्टम। और इस सिस्टम का केंद्र यानी गर्भाशय या गर्भ, वो तो एक अद्भुत अंग है। इसकी दीवार की 3 परतें होती हैं। सबसे बाहरी परत पेरीमेट्रियम, वो सुरक्षा देती है। बीच की मोटी मस्कुलर परत मायोमेट्रियम, ये जन्म के समय शक्तिशाली कॉन्ट्रैक्शंस पैदा करती है। और जो सबसे अंदर की परत है एंडोमेट्रियम, वो हर महीने बदलती है। बिल्कुल एक आरामदायक बिस्तर की तरह जो एक संभावित गर्भावस्था के लिए तैयार होता है। तो ठीक है, हार्डवेयर तो समझ आ गया, पर इसे चलाने के लिए सॉफ्टवेयर भी तो चाहिए, है ना? हमारे केस में ये सॉफ्टवेयर है वो जेनेटिक कोड जो शुक्राणु और अंडाणु में बंद होता है। तो चलिए अब देखते हैं कि जीवन के ये बिल्डिंग ब्लॉक्स आखिर बनते कैसे हैं। इस पूरी प्रक्रिया का एक वैज्ञानिक नाम है गैमेटोजेनेसिस। सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका काम बहुत जरूरी है। देखिए, हमारे शरीर की ज्यादातर कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र होते हैं। अगर माता पिता दोनों से 46 गुणसूत्र बच्चे में आ जाएं, तो वो 92 हो जाएंगे, जो कि सही नहीं है। तो गैमेटोजेनेसिस वो प्रक्रिया है जो शुक्राणु और अंडाणु बनाते समय गुणसूत्रों की संख्या को ठीक आधा यानी 23 कर देती है, ताकि जब वो मिले तो बच्चे में सही 46 गुणसूत्र हों। अगर हम शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को देखें, जिसे स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, तो ये यौवन से शुरू होती है और लगातार चलती रहती है। होता यह है कि एक 46 गुणसूत्र वाली कोशिका 2 बार विभाजित होती है और आखिर में इससे 4 शुक्राणु कोशिकाएं बनती हैं और हर एक में सिर्फ 23 गुणसूत्र होते हैं। ये एक नॉन स्टॉप प्रोडक्शन लाइन की तरह है। और ये प्रोडक्शन लाइन कोई छोटी मोटी नहीं है। जरा इस संख्या पर गौर कीजिए, 20 से 30 करोड़। जी हां, एक बार के स्खलन में इतने शुक्राणु रिलीज होते हैं। ये प्रकृति की एक रणनीति है, एक रेस जिसमें करोड़ों हिस्सा लेते हैं ताकि कोई एक विजेता अंडाणु तक पहुंच सके
और जीवन की शुरुआत कर सके। पर यहाँ शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन में एक बहुत बड़ा और दिलचस्प फर्क है। शुक्राणु जनन, जैसा हमने देखा, यौवन से शुरू होकर लगभग जीवन भर चलता रहता है, मतलब नए शुक्राणु बनते रहते हैं। लेकिन अंडाणु जनन की कहानी बिल्कुल अलग है। ये भ्रूण अवस्था में ही शुरू हो जाता है और जन्म के बाद कोई नया अंडाणु नहीं बनता। एक महिला अपने जीवन भर के सभी अंडाणुओं के साथ ही जन्म लेती है। ओके, तो हार्डवेयर तैयार है, सॉफ्टवेयर भी बन गया। अब क्या चाहिए? अब चाहिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो इन दोनों को सिंक में, एक तालमेल में चलाए। और महिलाओं में ये ऑपरेटिंग सिस्टम है मासिक धर्म चक्र। ये एक साइक्लिक प्रोग्राम है जो हर महीने दोहराया जाता है ताकि शरीर एक संभावित गर्भावस्था के लिए पूरी तरह से तैयार रहे। ये चक्र आमतौर पर करीब 28 दिनों का होता है और इसके 4 मुख्य चरण होते हैं। पहला है मासिक धर्म चरण, जब एंडोमेट्रियम की परत छटती है। इसके बाद आता है फॉलिक्यूलर चरण, जिसमें एक फॉलिकल परिपक्व होता है और एंडोमेट्रियम फिर से बनने लगती है। फिर लगभग 14वें दिन होता है सबसे जरूरी इवेंट, ओव्यूलेशन, यानी अंडाणु का रिलीज होना। और आखिर में आता है ल्यूटियल चरण, जब शरीर आरोपण के लिए तैयारी करता है। तो ये ओव्यूलेशन होता कैसे है? इसका एक खास ट्रिगर है, इसे कहते हैं LH सर्ज। चक्र के लगभग बीच में एक हार्मोन है जिसका नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या LH। इसका लेवल अचानक से बहुत तेजी से बढ़ता है, आसमान छू जाता है। और यही तेज उछाल अंडाशय के लिए एक सिग्नल की तरह काम करता है कि अब परिपक्व अंडाणु को रिलीज करने का समय आ गया है। और ओव्यूलेशन के बाद जो फटा हुआ फॉलिकल पीछे रह जाता है वो बेकार नहीं जाता, वो बदल जाता है एक अस्थायी ग्रंथि में जिसे कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। इसका एक ही बहुत महत्वपूर्ण काम है, ये प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन बनाता है। और ये हार्मोन गर्भाशय की परत को मोटा और पोषक बनाए रखता है ताकि अगर अंडाणु निषेचित हो जाए तो उसे वहां बसने के लिए एक अच्छी सुरक्षित जगह मिले। चलिए अब इस कहानी के सबसे दिलचस्प और कह सकते हैं कि सबसे जटिल हिस्से पर आते हैं। मान लीजिए कि गर्भावस्था हो गई। अब 9 महीने बाद जन्म और फिर बच्चे के पोषण के लिए दूध उत्पादन, इन दोनों को शुरू करने के लिए शरीर को एक बहुत बड़ी हार्मोनल पहेली सुलझानी पड़ती है। और वो पहेली क्या है? वो एक विरोधाभास है। देखिए, एक हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन। ये पूरी गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। ये स्तनों के विकास में भी मदद करता है। लेकिन यही हार्मोन दूध के असल उत्पादन यानी लैक्टोजेनेसिस को पूरी ताकत से रोके भी रखता है। तो सवाल ये उठता है कि शरीर इस दुविधा से बाहर कैसे निकलता है? एक तरफ तो जन्म के लिए प्रोजेस्टेरोन का असर कम होना चाहिए और दूसरी तरफ बच्चे के लिए दूध का उत्पादन शुरू होना चाहिए जिसे प्रोजेस्टेरोन रोके हुए है। तो फिर ये कैसे होता है? प्रकृति ने इसका जो समाधान निकाला है वो सच में लाजवाब है। इस पहेली को सुलझाने के लिए प्रकृति के पास 2 तरीके हैं। एक है सिस्टमिक विड्रॉल। इसमें क्या होता है कि हार्मोन का लेवल खून में ही सचमुच गिर जाता है। ये कई जानवरों में होता है, लेकिन इंसानों में एक ज्यादा चालाक तरीका अपनाया जाता है जिसे कहते हैं फंक्शनल विड्रॉल। इसका मतलब है कि हार्मोन का लेवल तो खून में ज्यादा ही बना रहता है, पर गर्भाशय वो उससे सुनना बंद कर देता है। वो उसके असर के प्रति असंवेदनशील हो जाता है। ये टेबल इस फर्क को और साफ करती है। जहां कई जानवरों में प्रोजेस्टेरोन का स्रोत कॉर्पस लूटियम होता है और हार्मोन में गिरावट आते ही जन्म और दूध उत्पादन साथ साथ शुरू हो जाता है, वहीं मनुष्यों में प्रोजेस्टेरोन का मुख्य स्रोत प्लेसेंटा है। यहां पहले फंक्शनल विड्रॉल होता है जिससे गर्भाशय असंवेदनशील हो जाता है और जन्म हो पाता है। और यही वजह है कि इंसानों में दूध का भरपूर उत्पादन जन्म के तुरंत बाद नहीं बल्कि 2 से 4 दिन बाद शुरू होता है। तो इंसानों का समाधान एक 2 स्टेप वाला प्रोसेस है। स्टेप 1 फंक्शनल विड्रॉल, जिससे जन्म संभव हो पाता है। और स्टेप 2 बच्चे के जन्म के बाद जब प्लेसेंटा बाहर निकल जाता है तो प्रोजेस्टेरोन बनाने वाली फैक्ट्री ही बंद हो जाती है। इससे हार्मोन का लेवल खून में सच में गिरता है जिसे हम सिस्टमिक विड्रॉल कहते हैं। और यही वो आखिरी स्विच है जो दूध उत्पादन को पूरी तरह से ऑन कर देता है। कितना सटीक और शानदार मैकेनिज्म है। तो ये है हार्मोन्स का वो जटिल नृत्य जो हमारे अस्तित्व को सुनिश्चित करता है। मानव प्रजनन वाकई एक बहुत ही पेचीदा और खूबसूरती से डिजाइन किया गया सिस्टम है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि न जाने ऐसे और कितने अदृश्य जैविक खाके हैं जो हमारे जीवन को उन तरीकों से आकार दे रहे हैं जिन्हें हम अभी तक खोज भी नहीं पाए हैं। इस सफर में हमारे साथ चलने के लिए शुक्रिया।